या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। मुरादाबाद वाले, ढकिया वाले या आस पड़ोस वाले हैं जितने जमा हैं, शायद हो सकता है ठंडियों ने तुम्हें ठंडा किया हो, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें गर्म कैसे करना है। हाय, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। ये जो मजमा है, ये जो तुम्हारे चेहरों की मुस्कान है, या ये जो तुम्हारे नारे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिंबर पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है। तुम्हारे नारे कुफ्र की धरती में भी जलजला लाते हैं। हाय हाय, वाह, आज दुनिया परेशान है कि हमने जिन चीजों को खत्म करने की कोशिश की थी, अब हर मोहल्ले से लब्बैक या रसूल, हाय हाय, वाह 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 वाह, हर बस्ती से लब्बैक का वाह, लब्बैक की सदाएं आ रही हैं। बेशक, इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। बेशक, हाँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, हाय हाय, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बेशक, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान, हाय हाय, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक, जिन लोगों ने आज अपने ताकत के बलबोते, अपने तख्त के बलबोते, अपनी सियासत के बलबोते ये ऐलान करना शुरू किया कि हम मुसलमानों को काटेंगे, मारेंगे, कत्ल करेंगे, इस्लाम को मिटाएंगे, खाक मिटाएंगे, तुमसे तुम्हारी खुजली नहीं मिटाई जा सकती। वाह वाह वाह, क्या खाक मिटाओगे? तुम क्या समझते हो इस्लाम किसी मोहल्ले का मजहब है, नहीं, किसी एक बस्ती का दीन है? इस्लाम की जड़ें तहतुस्सरा में है और इसकी शाखें औजा सुरैया पर है। बेशक, हाँ, इस दरख्त को हिलाना तो दूर की बात है, इसके पत्ते का हाल बेका करना भी मुश्किल है। बेशक, दुनिया बहुत कोशिश करके देख चुकी, तुम्हारे पास कितनी ताकत है, न कारून के बराबर है, न शद्दाद के बराबर है, न फिरौन के बराबर है, न हामान के बराबर है। बड़ी बड़ी ताकतें आई, लेकिन दीन हक को कभी ना वो मिटा सकी थी, ना मिटा सकेंगी। और हम तो ये कहते हैं, ये जो तुम जुल्म का माहौल गर्म कर रहे हो, उसी वजह पर मैं आज गुफ्तगू कर रहा था। ये तो हमारे आमाल की शामत है, हम भटके हुए थे, हम भटके हुए थे। वरना कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, अल्लाह हरगिज़ काफिरों को मोमिनों पर गलबा नहीं देता, बेशक, हरगिज़ नहीं देता। लेकिन ये आज के हालात इसलिए हैं कि हम रास्ता छोड़े हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आज के हालात के तनाजुर में एक बात मैं कहूं, बगदाद में मुसलमानों का मुल्क, बेशक, तारीखी विरासत हमारी रही है। ततारियों ने हमला किया, तबाह बर्बाद किया बगदाद को, और इतना बर्बाद किया कि मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बनाए, दरियाए दजला का पानी खून से लाल हो गया। बादशाह की जो बेटी थी ततारियों की, एक जगह से गुजर रही थी, एक सच्चे मोमिन को देखा, इन हालात में भी वो खड़े होकर अजान दे रहा है, हाय हाय, सुभान, अजान दे रहा है। बादशाह की बेटी थी, उसने कहा ये अब कहां से आवाज आ रही जब हम कत्ले आम कर रहे हैं, गर्दन मार रहे हैं, ये कौन है जो अजान दे रहा है? फौजी फौरन गए और पकड़ लाए। या नमाजें पढ़ने से रोक रहे हैं, ये ग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे, वो मैदान में नहीं पढ़ेंगे, कितने मैदानों को तुम कब्जा करोगे? हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मैदानों को रोक सकते हो, पेशानियों को झुकने से कभी नहीं रोक, कभी नहीं रोक। इबादत का शौक हमारे पास अल्लाह ताला की आता है। तो ऐसे हालात में अगर अजान दे रहा था कोई, तो ततारियों की वो बड़ी औरत थी, बादशाह की बेटी, उसने गिरफ्तार करवाया, लाओ इस मौलवी को, अब कौन है अजान दे रहा है? उसको पकड़ करके पूछा, तुझे खबर नहीं है बगदाद पूरा टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की लाशें पड़ी हैं, इसी बुनियाद पर कि तुम मुसलमान हो, हम मार रहे हैं, और फिर भी तुम अजान दे रहे हो। उस नेक व सालेह आलिम रब्बानी ने कहा, हाँ सब नजर आ रहा है, लेकिन मुझे मेरा रब भी है, मेरे लिए मेरा रब भी है। दुनिया चाहे जो भी हो, जब तक मेरी सांस नहीं निकलेगी तब तक मैं अल्लाह अकबर कहता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनिए,
उस खातून ने मुतासिर होकर के पूछा, अच्छा अल्लाह सबसे बड़ा है? अल्लाह सबसे बड़ा है? कहा हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी की तुम इबादत करते हो। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सूटेबल बात है। तुम अल्लाह की इबादत करते हो ना, लोग ये तुमको ताना मारेंगे, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? यही उस ततारी औरत ने कहा कि तुम उसको अकबर कहते हो, फिर ये बगदाद में ये सब जो मरे हैं ये भी तो वही थे, ये भी तो वही थे, ये मारे गए और हम लोगों को गलबा हासिल हो गया बगदाद पे। देखो ततारियों पर, वो जालिमों को अल्लाह ताला ने गलबा दे दिया, तुम्हारा खुदा ही दिया है, फिर ऐसा क्यों हुआ? बहुत पते की बात सुनिए, उस आलिम दीन ने क्या कहा। कहा कि खातून मैं तुझे एक मिसाल बताता हूं। तुमने देखा होगा कि भेड़ बकरियां पालने वाला कोई चरवाहा बकरियां लेकर के चलता रहता है, रास्ते पर चलता है, होता होगा ना आपके यहाँ भी रेवड़, जी जी, बकरियां चलती रहती हैं, लेकिन बकरियां पालने वाला साथ में कुत्ता भी पालता है। बेशक। बकरी और कुत्ते का क्या लेना देना, कौन सा ताल्लुक है? लेकिन ये चरवाहे से पूछें, वो बताएगा कि बकरियां चलते चलते कभी इधर उधर चली जाएं तो ये कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें लाता है और फिर रेवड़ में जमा करता है। बेशक। चरवाहा यही बताता है कि इसलिए सारे बकरियों को वो फिर से एक रेवड़ में जमा करे, इसलिए वो पालता है। कुत्ते को इसलिए छोड़ा जाता है, इसलिए पाला जाता है। बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए उस बगदादी आलिम ने कहा, हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं, बेशक। हम चलते हैं सीधे रास्ते पर, लेकिन जब कभी इधर उधर भटकते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है। है बेशक। कुत्तों को छोड़ता है ताकि तुम भौंक भौंक करके वापस सिराते मुस्तकीम पर ले आ सको। मेरे अजीजों, आज ये जिस कदर मजालिम हो रहे हैं, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर इंशाल्लाह एक न एक दिन जरूर लेके आएगा। इंशाल्लाह। मैं महसूस कर रहा हूँ, चंद सालों पहले हर जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो नहीं लगता था, लेकिन जालिम कुत्तों ने जब भौंकना शुरू किया तो अब फिर हमारा हर बच्चा लब्बैक कहने लगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बात सिर्फ इतनी ही है, बात सिर्फ इतनी है। मैंने जो उन्वान आपके सामने रखा वो यही है कि जब तुम अपनी हैसियत को पहचान लो कि मेरा रास्ता कुछ और है, जिस दिन तुम उस नुक्ते पर आ गए, मेरे अजीजों, इज्जतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, इक्तिदार तुम्हारा है। जिस तरफ रुख करोगे मौला ताला उस हवा को तुम्हारे ज़ेरे नगी फरमाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी तारीख क्या थी। हमारी तारीख इकबाल की जुबान से अगर सुनोगे तो इकबाल कहता है, टल न सकते थे जंग में अगर टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी। इसी बात की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं कि जिस दिन तुम उस नुक्ते पर वापस आ गए और समझ गए मेरी तारीख इन कुत्तों की सोहबत में रहना नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें शेर बनाकर पैदा किया। बेशक बेशक। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुतालिक कुरान में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो जो लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनाया है। लिहाजा ऐसे वैसे की तरफ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। मुझे अफसोस इस बात का होता है जब हमारा नौजवान ये कहता है, नई फिल्म आई है उसमें फला एक्टर है, फला हीरो है, बाल उसकी तरह, कपड़े उसकी तरह, पैंट फाड़ लिया, सिर्फ एक नचनिया को देख करके, एक मुजरा करने वाले को देख करके अपना आपा खो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविज़न के सामने, और ख्वाब वहीं सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीज़ों,
दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा तो जहरा को आए है, देखती, बेशक। कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह मर्दों की हालत भी यही है, नौजवानों की। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ में बंगड़ियां तक इन्होंने पहना दी, कानों में बालियां तक पहना दी, बालों में चोटियां तक ला दी, क्या क्या कर दिया। यहाँ हमारे अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया, जी। औरत भी नहीं मुखन्नस बना दिया। और इस पर ये मजीद ये समझता है कि ये फैशन है, ये फैशन है। अरे इधर से उधर से फाड़ करके पहनने वाला, नंगा घूमने वाला अगर फैशन ज़दा है तो फिर कुत्ता और भैंस बैल बकरी ये ज्यादा फैशन ज़दा है, बेशक। क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर नंगा होना ही फैशन है तो जानवर सबसे बड़े फैशनेबल है मेरे अजीजों। जंगली दुनिया को न देखो, जो जंगल राज बनाना चाहती हो उनको ना देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ देखो। बेशक बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है नहीं। उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है। मेरे अजीजों, आज दुनिया अगर तुमसे भी मुंह फेर रही है तो इसकी वजह यही है कि तुम्हें खुद नबी पाक की सीरत नहीं मालूम। एक मैं अपनी बात बताता हूं तजुर्बे की। एक बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दो। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुमे लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी हैं तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे, मैंने उस नौजवान से कहा बेटा अगर कुछ करना है तो देखो हम स्टेशन पे हैं, जाओ कोई बूढ़ा या कोई कमजोर हो जिसका सामान भारी हो तो उठा लो, ये मेरे नबी पाक के अखलाक है बेशक। हुजूर की सुन्नतों में से और हुजूर के अखलाक करीमाना में से ये बात थी। मक्का में हुजूर इस बात पर मशहूर थे कि अगर कोई बूढ़ा सामान उठाकर जा रहा होता, नबी पाक खामोश नहीं खड़े होते, उसका सामान अपने कंधे पे ले लेते। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ये फरमाया कि आप बूढ़ों का, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपके साथ बुरा कभी नहीं फरमाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। वो नौजवान गया ढूंढते हुए, एक बूढ़ी औरत उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर, उसके पास गया कि अम्मा जी ये मुझे दे तो मैं पहुंचा दूंगा आप तक। पहली बात में जाहिर सी बात है अजनबी को कौन सामान देगा। उसने मना किया कि भाई छोड़ दो, मेरा सामान मुझे ले जाने दो। वो नहीं दे रही थी। इसने जिद किया कि मुझे दे दीजिए। वो खातून कहने लगी पहले ये तो बता तू कुली है या सामान उठाने वाला है, ड्रेस से तो नहीं लगता, कहीं मेरा सामान उठा के भाग गया। उसने हकीकत बताई, अम्मा जी बात यह है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, सुभान, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते थे। उनकी ये आदत थी। मैं चाहता हूं कि उनकी वो अदा पर मैं अमल करके उनको खुश कर दूं। है सुभान सुभान। उस औरत के दिल पर ये बात लगी। वो नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी। उसने सामान उठा लिया, जहां तक जाना था वो खातून के साथ गया, टैक्सी किया और भेज दिया। नंबर शेयर कर लिए थे। वो औरत चली गई सामान लेकर। मेरे अजीजों, 6 महीने गुजर गए इसी तरह से। वो नौजवान मुझसे कहता है कि मुझे तो खबर नहीं थी, बात आई गई हो गई, एक बार इस तरह से किसी की मदद कर लिया, लेकिन 6 महीने के बाद वो एक खातून जो क्रिश्चियन थी, वो फोन करके कहती है कि बेटा क्या हाल चाल है, तुझे याद है हम स्टेशन में मिले थे और तू मेरा सामान उठाया था। कहा हाँ अम्मा जी याद है। कहा कि पिछले 6 महीने से मैं तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। तूने मुझे उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया और हर दिन उनकी बात पढ़ती हूँ तो मजा कुछ और ही आता है, सुभान, लुत्फ कुछ और ही आता है। अजीज़ाने गिरामे वक़ार, आज भी दुनिया तुम्हारे नबी को अगर पहचानेगी तो तुम्हारे अखलाक से पहचान, बेशक, सुभान, तुम्हारे किरदार, तुम तर्जुमान हो अपने नबी पाक। बेशक। लिहाजा तुम्हारे
ये जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ऐसे नहीं होनी चाहिए कि दुनिया तुमको देख करके ये कहे ये निहायत गंदे रहने वाले कहां किस दीन की तरफ बुलाएंगे। न इनके यहाँ पाकीज़गी है, न तहारत है, न सफाई है। आज नशा अगर कहीं बिकता है तो लोग तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। बेशक। पता पूछो कि नशा कहाँ मिलता है तो मुसलमान मोहल्लों की तरफ इशारा कर देंगे। करते भी यही हैं, बेचते भी यही हैं। और मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा जराइम कहाँ होते हैं? लोग तुम्हारी तरफ इशारा करने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम जराइम पेशा हैं, लेकिन तुम गैरों की साजिशों के नजर हो गए। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा था, मेरी कुर्सी लंबी देर तक मुझे कायम रखना है, क्या करूं? वजीर चालाक था, उसने कहा रोज रोज नई स्कीमें देते रहोगे, खाएंगे फिर पूछेंगे तुम्हें कि फिर नई स्कीम क्या आई है। कहा अगर लंबी देर तक अपनी कुर्सी कायम रखना चाहते हो तो एक ही काम है, अपनी पूरी रियाया को नशा खिलाना शुरू करो। अल्लाह। चरस, भंग, सारी चीजें इनको पिलाने की आदत डाल लो। बादशाह ने पूछा ऐसा क्यों? कहा जब ये सब नशेड़ी हो जाएंगे तो कब तुम्हारी कुर्सी की तरफ देखेंगे जी। उनको उनका नशा मिल जाएगा, बस वो सोचेंगे भी नहीं कि कौन हुकूमत कर रहा है, कौन कुर्सी पे बैठा है। जी। इस फार्मूले पर दुनिया आज भी अमल करती है। जी। अगर हक बात कोई जमात दुनिया में करती है तो वो मेरे मुस्तफा के गुलामों की जमात। बेशक बेशक। दुनिया को ये पता है कि ये अगर उठ गए तो कुर्सियां भी हिलाते हैं। बेशक। ये अगर उठ गए तो हक बात के ऐलान के लिए अपनी गर्दनें भी लुटा देते हैं, कटा देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया ने ताकत ये लगाई कि इनके मोहल्लों में नशा ज्यादा रहे, इनके मोहल्ले में अय्याशी ज्यादा रहे। ये सारे फैशन कहां से शुरू किए जाते हैं आपको पता है? आज सऊदी अरब पूरी दुनिया का टारगेट बना हुआ है। इजराइल वहां उतरा हुआ है, अमेरिका वहां उतरा हुआ है, रशिया, यूके सब वहां उतरे हुए हैं। हम तो उसे मरकज इस्लाम मानते हैं, मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा होने की वजह से, इसलिए नहीं कि बादशाही हुकूमत है। लेकिन जिनको पूरी दुनिया में अपने फैशन फैलाना था फैला देते, लेकिन अरब में क्यों गए? इसलिए कि उन्हें पता है। बहुत जमाने पहले इकबाल ने कहा था, यूरोप अगर किसी बात से घबराता है ना मुसलमानों से, तो किस बात से? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अरब को देख करके अजम के तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। ये इकबाल ने बहुत पहले 100 साल पहले कहा था। आज उस पर दुनिया अमल कर रही है। पूरे सऊदी को यहूदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। डांस क्लब वहां, आज सैकड़ों सिनेमा हॉल खोल दिए गए सऊदी अरब में जी। मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा में बाजारों में नशा पहुंचा दिया गया जी। मैंने खुद देखा है। अगरचे वहां पर मौत की सजा रखी गई, लेकिन वहां तक भी पहुंचा दिया। नशा का मतलब सिर्फ सिगरेट बीड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, कोकेन, अफीन, हेरोइन जैसी नशा की चीजें पहुंचा दी गई। नंगेपन को रिवाज दिया जा रहा है। नई नई बीच बना करके समंदर के किनारे नंगे जिस तरह लेटते हैं, दुनिया ये चाहती है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम भी इसी तरह नंगे लेटे। अल्लाह, वो हदीस सादिक आ गई। मेरे आका ने फरमाया था, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुसअतिहा। हुजूर फरमाते हैं, करीब एक जमाना आएगा, तुम देखोगे सारी कौमें मेरी उम्मत पर झपट पड़ेंगी जैसा भूखा बर्तन पे झपटता। ये सब के टारगेट हम ही बने हुए। आज अखलाक तुम्हारे अंदर से निकालने के लिए क्या क्या किया जा रहा है जानते? ये इंटरनेट इस तरह से आसान करके तुम्हारे हाथों में दिया गया और नौजवान को आजादी के नाम पर खुला छोड़ दिया गया। नौजवान लड़का हो कि लड़की हो, इसे खबर भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ में एटम बम की तरह से एक हथियार आया है। ये हो सकता है दुनिया को न तबाह करे, लेकिन तुम्हारा ईमान और अखलाक मुकम्मल तबाह कर रहा है। एक दो नहीं, सैकड़ों नौजवानों के मैसेज मेरे पास है जिन्होंने 25 से 30 साल के बीच में ही अपनी जवानी बर्बाद कर ली। क्या करते क्या थे? इस मोबाइल की दुनिया में दाखिल होकर उन्हें ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है, पोर्नोग्राफी करते रहो, बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। मेरे अजीजों, मैंने एक डेटा निकाला था लॉकडाउन के मौके पर।
उसमें जो इंटरनेट में सर्च करने का जो डेटा आता है कि किस चीज को कितनी बार सर्च किया गया है, तो पता है आपको, हैरत होगी, एक रिपोर्ट आई है इस लॉकडाउन के बीच में 95% अगर नेट में कोई चीज सर्च हुई है तो पोर्नोग्राफी, गंदी तस्वीरें और नंगी तस्वीरें देखने के लिए सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है कि दुनिया तुम्हें तबाही के किस दहाने पर ले जाना चाह रही है। मैं आज ये बातें खुलकर इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज तुम बेदार नहीं हुए, कल तुम्हारे आने वाले बच्चे ये ना पूछे कि मोहम्मद किसका नाम था।